अब दर्शकों एक और खबर, बागेश्वर धाम जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दूं, कल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास होने वाला है। यह शिलान्यास कौन करेगा? खुद पीएम नरेंद्र मोदी। और 17 घंटे आसपास बचे हुए हैं दर्शकों, देश को एक और कैंसर अस्पताल मिलेगा। खास बात यह कि लोग विदेशों में जाकर महंगा इलाज कराते हैं, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंसर पीड़ित गरीब मरीज यहां पर जाकर इलाज करा सकते हैं। लेकिन आज आपको बता देता हूं, पीएम का इंतजार है, बागेश्वर धाम तैयार है। क्या दौरा है? सुबह 11:20 पर दिल्ली से खजुराहो के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 12:35 पर हेलीकॉप्टर से छतरपुर जाएंगे बागेश्वर धाम। 1 बजे पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिकित्सा एवं विज्ञान शोध संस्थान का शिलान्यास करेंगे। हमारी सहयोगी पुनीता ग्राउंड जीरो पर है, कैसी तैयारी है दिखा रही है वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छतरपुर पहुंचने वाले हैं और कैंसर अस्पताल को लेकर यहां पर भूमि पूजन होना है। बताया ये जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख लोग जो है वो कल यहां पर पहुंचेंगे। जहां पर जनता बैठेगी वहां पर देखिए एलईडी जो है अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, ताकि मंच पर जब भूमि पूजन होगा तो दूर दूर तक जो लोग बैठे होंगे वो आसानी से मंच पर जो भूमि पूजन हो रहा होगा वो इसे देख पाएंगे। और दर्शकों, ये रण अब शुरू हो चुका है, ये आगे भी बढ़ेगा। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हिंदू संगठन 25 साल से अवैध तरीके से बनी मजार को हटाने का विरोध कर रहे थे। आप सोचिए, अवैध मजार हटाने के लिए हिंदू समाज ने एक नारा भी दे दिया है। नारा क्या? जहां सड़क पर मजार दिखेगी वहां बगल में बजरंगबली का मंदिर बनेगा। हिंदू संगठन सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए सड़क पर ही बैठ गए। प्रदर्शन को देखते हुए नासिक पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए थे दर्शकों, और पूरी मजार के आसपास पुलिस ने बैरिकेडिंग के सुरक्षा इंतजाम भी किए। और मजार का अवैध हिस्सा उसके बाद समतल कर दिया गया है दर्शकों, समतल कर दिया गया है। लेकिन यह कार्रवाई कैसे देवा भाऊ की सरकार में हो रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। महाराष्ट्र में देवा भाऊ की सरकार बनने के बाद से एक्शन मोड में काम हो रहा है। विकास की राह में जो बाधा बनेगा उसे निपटाना महाराष्ट्र सरकार जानती है, और इसका उदाहरण नासिक में देखने को मिल रहा है, जहां अवैध तरीके से बनाई गई मजार को हटाने के लिए हिंदू संगठन एक हो गए हैं। नासिक में अवैध मजार को हटाने के लिए पिछले 25 सालों से हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अवैध मजार को हटाने के लिए आज 2 जेसीबी पहुंच गई। इतना ही नहीं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। तस्वीरों में देखिए कैसे मजार की दीवार को तोड़ा जा रहा है। नासिक के काठेवाड़ी सिग्नल के पास बने अवैध मजार को तोड़ा जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से जेसीबी मशीन लगाया गया है। अंदर से देख सकते हैं कि 2 जेसीबी मशीन लगाया गया है, और जो नासिक महानगर पालिका कर्मचारी है उसको तोड़ रहे हैं। ये जो मजार है अवैध मजार है, 2 जेसीबी मशीन लगाया गया है, और 2 जेसीबी मशीन के जरिए जो है मजार को तोड़ा जा रहा है। हिंदू संगठनों का कहना है कि महाराष्ट्र में जहां जहां भी अवैध मजार सड़क पर कब्र होगी उनके बगल में बजरंगबली का मंदिर बनाएंगे। मतलब महाराष्ट्र में मजार वर्सेस बजरंगबली होने लगा है। जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। अवैध मजार का जो प्लॉट है वो नासिक महानगर पालिका का प्लॉट है। नासिक महानगर पालिका की जवाबदारी है कि उसको खाली करके जो भी ओपन स्पेस है उसको कायम रखा जाए। यहाँ पे अगर हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? नासिक की बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे का बयान सामने आया। उनका कहना है कि अवैध तो अवैध होता है, और हिंदू संगठन लगातार मजार को हटाने की मांग कर रहे हैं। जो सब हिंदू समाज है उन्होंने 24 साल से उनकी मांग है कि अनधिकृत बांधकाम है तो उसको निकालना चाहिए। उसके अंदर अनधिकृत बांधकाम जो है वो निकालने की हमारी मांग है, और वो निकालने का काम कॉर्पोरेशन की ओर से चालू है। अवैध मजार को तोड़ने से पहले पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई, किसी को मजार के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि मजार के अवैध गेट को हटाया गया है, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। सिर्फ बाहर का जो गेट था, जो रास्ते में था, वो तोड़ा गया है, और खतीब शहर नासिक की तरफ हम गुजारिश करते हैं कि पूरे शहर में अमन अमान कायम रखे। अभी तो नासिक में अवैध के खिलाफ एक्शन दिखाई दिया है, लेकिन जिस तरह हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं ये एक्शन रुकने वाला नहीं है, और इसके पीछे की वजह 2027 में नासिक में होने वाला कुंभ है। अब दर्शकों, एक तरफ हिंदू संगठन तो हिंदू संगठन, तमाम साधु संतों ने अवैध तरीके से कब्जा कर बनाई गई मजार
और मस्जिदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ दर्शकों 2027 में नासिक में ही होगा। साधु संतों का कहना है कि उससे पहले अवैध मजार, दरगाह, मस्जिदों का सफाया करना जरूरी है। नासिक में कुछ भी अवैध नहीं रहेगा। महंत सुधीर दास से हमने बात की, क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आप। जो भी अनाधिकृत एनक्रोचमेंट है उसके बारे में हम प्रशासन से लगातार संपर्क कर रहे हैं। जो दरगाह बनी हुई है वो भी अनाधिकृत है। ऐसे बहुत सारे स्थान नासिक महानगर पालिका और कुंभ क्षेत्र के अंदर है, तो कुंभ के पहले ये सब चीज़ें हटनी चाहिए। अगर प्रशासन में बात नहीं सुनी तो हिंदू बहुत बड़ा आंदोलन नासिक में खड़ा करेंगे। नासिक में तो अवैध मजार और मस्जिदों के खिलाफ हिंदू संगठन मैदान में आ गए, मोर्चा खोला हुआ है। अब आ जाइए दर्शकों उत्तर प्रदेश में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और लगातार अतिक्रमण के खिलाफ यूपी में एक्शन हो रहा है। दिल्ली मेरठ रोड पर सड़क के बीचों बीच दर्शकों, बीचों बीच 85 साल पुरानी जहांगीर खां की मस्जिद को योगी प्रशासन ने समतल कर दिया। देखिए दर्शकों, इससे कई एक्सीडेंट होते थे, कई लोग टकरा गए इससे। यह अवैध तरीके से बनाई गई थी दर्शकों। सोचिए आप, मस्जिद विकास की राह में रोड़ा बनकर खड़ी हुई थी, इसे बाबा के बुलडोजर ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में समतल कर दिया है दर्शकों। लेकिन आज आपको एक तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे एक्शन हो रहा। तो क्या हुआ, बुलडोजर एक्शन से पहले मस्जिद को खाली कराया गया। मुस्लिम लोगों ने चौखट जो होती है उसे उखाड़ लिया, दरवाजे उखाड़ लिए। इसके बाद एसडीएम सिटी से मुस्लिम समाज के लोग मिले। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने खुद मस्जिद हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, एनसीआरटीसी के कर्मचारियों की मदद से मस्जिद हटाई गई। देखना आप, हथौड़ा चला, मलबा हटाते हुए अब सड़क निर्माण की तैयारी भी शुरू हो गई है और दिल्ली मेरठ रोड पर रैपिड रेल का काम चल रहा है दर्शकों, इसलिए इसे हटाया गया है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, नासिक की तस्वीर आपने देख ली, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। गोरखपुर की अबू हुरैरा मस्जिद है, इसे दर्शकों बिना नक्शा पास कराए इसका निर्माण कर दिया गया, जिसके बाद जीडीए ने, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद से जुड़े लोगों को नोटिस दिया है। इससे पहले 15 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन मस्जिद से जुड़े लोग कोर्ट में पेश ही नहीं हुए, बताइए आप, और ना किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज दिया। अब जीडीए ने कह दिया है नोटिस जारी कर कि आपके पास 15 दिनों का समय है, या तो आप खुद इस मस्जिद को गिरा दीजिए अवैध तरीके से जो बनी हुई है। 15 दिन दिए दर्शकों, और मस्जिद अगर नहीं तोड़ी गई तो फिर प्राधिकरण यहां पर आएगा बुलडोजर लेकर, और मस्जिद तो तोड़ेगा ही, उसका खर्चा भी वसूल किया जाएगा दर्शकों। सोचिए जरा।